गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 16 मार्च एंड कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। अगर आपको इस पूरी पीडीएफ की पीडीएफ चाहिए तो आपको एक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है इकोनॉमिक टाइम्स की। इकोनॉमिक टाइम्स दिल्ली का एडिशन में शेयर करता हूँ क्योंकि 4 एडिशन आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, मुंबई, अहमदाबाद एंड एक और दिल्ली एंड एक और आता है। तो उनके अंदर सबसे प्रोमिनेंट दिल्ली रहता है एंड जहाँ से मैं न्यूज़पेपर सोर्स करता हूँ वहाँ पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इस दिल्ली वाली को ही माना जाता है, तो इसी को ही हम कवर करते हैं। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम पेज अब एक्टिव हो चुका है। आपको अगर कुछ भी मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना है या फिर हमारा जो कंटेंट है वो देखना है तो आप जो इंस्टाग्राम पे आता है कि सिर्फ, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। दैट इज इट। शुरू करते हैं पहली न्यूज से। वेदांता लुक्स टू रेज अप टू 1 बिलियन फ्रॉम क्रेडिट फंड्स। तो यहाँ पे क्रेडिट फंड्स कोई कंपनी नहीं है पहले तो, एंड वेदांता एक आपकी वो हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है। ये आपके अनिल अग्रवाल के अंदर आती है। अनिल अग्रवाल आपको नाम अगर पता है तो बिलियनियर एक पर्सन है। तो अच्छा, अनिल अग्रवाल अनिल अंबानी से अलग है। ये अनिल अग्रवाल है और इनका वेदांता ग्रुप है जो इसके अंदर इन्होंने अभी बोरोइंग करना चाहते हैं क्रेडिट फंड से। क्रेडिट फंड मैंने आपको बताया कंपनी नहीं है, तो क्या है, ये काफी सारे ऐसी कंपनीज है जो क्रेडिट देते हैं, जो लोन देने वाली कंपनी है बेसिकली। पर लोन देने वाली कंपनी अगर आप बोलते हैं तो जनरली लोग उनको बैंक से कंफ्यूज कर देते हैं, बट ये बैंक्स नहीं है। ये स्पेसिफिक इन्वेस्टर की तरह लोन देते हैं, यानी किसी किसी सेक्टर के अंदर किसी किसी कंपनीज को लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। फेरोलॉन कैपिटल, डेविडसन कैंपर एंड आरएसएसजी कैपिटल, ये सब आपके वो कंपनीज के नाम है। अब 1 बिलियन के इन्होंने टोटल इन्होंने अपना वो करा है कि 1 बिलियन का रेस करना चाहते हैं। ये इसलिए करना चाहते हैं, एक बार देखते हैं पहले, बाद में वो अभी इन्होंने जो रेस करना चाहते हैं उसके लिए इनको 300 बीपीएस, 300 बीपीएस का मतलब हुआ 3%, 100 बीपीएस का मतलब होता है 1%। ये आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं अपने पास। और ये चीज क्यों यूज करते हैं, ताकि जैसे थोड़ा सा अगर जैसे ऐसे बोलना हो कि 0.75% का इंक्रीज आया है इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, तो वो बोलना आसान हो जाए कि 75 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज है। अब 300 बीपीएस अब एक्सपेक्टेड रेट का इनको वो मिल रहा है, कि जितना इनको एक्सपेक्टेशन थी कि जितने इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा उससे 3% ज्यादा भी मिल रहा है, जो कि काफी इनके लिए एक तरीके से डिजास्टर्स बात है। The THL Zinc Ventures, a wholly owned subsidiary of India listed Vedanta Limited, is negotiating with global lenders including JP Morgan, Barclays and Standard Chartered Bank and Deutsche Bank to lower their asking rate। यानी कि ये सब जो बैंक्स हैं इनसे ये अपना मांग रहे हैं कि अपना इस आस्किंग रेट को कम करा जाए किसी तरीके से। तो ये चीज है पूरे यहाँ पे। अब ये क्या करना चाहते हैं, ये अपना पुराना डेट को रीपे करना चाहते हैं। इनको डेट रीपेमेंट इनकी आने वाली है 3 बिलियन की, यानी आपको आप देखने को मिले अपकमिंग टर्म डेट रीपेमेंट 3 बिलियन। अभी टर्म डेट क्या होता है, टर्म डेट होता है जो आपको एक टाइम पीरियड की बाउंड्री के साथ मिलता है। जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया और उसने आपको बोला कि कभी तक भी रीपे कर सकते हो आप, बस इंटरेस्ट देते रहना, तो ये टर्म डेट नहीं हुआ। बट अगर आपको किसी ने लोन दिया है ना, आपको बोला कि आप इंटरेस्ट तो देना ही मुझे, बट 10 साल के अंदर वापस पूरा लोन भी रीपे कर देना, तो वो आपका टर्म डेट का रीपेमेंट हुआ और जनरली टर्म डेट ही मिलता है। आईटी हार्डवेयर कंपनीज फ्लैग पीएलआई इन्वेस्टमेंट क्लॉज, ये सेकंड न्यूज है। क्या हुआ है, पीएलआई के बारे में मैंने आपको बताया है। पीएलआई के अंदर क्या होता है, पीएलआई गवर्नमेंट की इंसेंटिव देने के लिए स्कीम है। गवर्नमेंट जिस भी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है वहां पे अपने पीएलआई स्कीम को लेकर आती है। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ऊपर प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको पर क्वांटिटी एक बेनिफिट देती है, सब्सिडी देती है। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, आप मोटिवेटेड होते हो प्रोडक्शन करने के लिए, और ज्यादा कंपनीज या और ज्यादा बिजनेस होता है उस सेक्टर के अंदर। जैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ावा मिले, तो गवर्नमेंट वहां पे अपना पीएलआई स्कीम काफी अच्छे से लेके आई है। अब ऐसे ही अगर हम आईटी हार्डवेयर की बात करें जिसके अंदर आपके पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज, टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सब आते हैं, तो ऐसी कंपनीज जो है इनके लिए आपका जो पीएलआई स्कीम का चल रहा था, अब पीएलआई ओवरऑल उन्होंने 2.0 लेके आए हैं बेसिकली पीएलआई का। जैसे पीएलआई पहले जो चल रहा था उसको रीवैम्प करके पीएलआई 2.0 लेके आए हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली जो आईटी हार्डवेयर कंपनीज है आपकी, उनके अंदर जो कई सारे क्लॉजेस जोड़े हैं, सबके लिए नहीं है, आईटी हार्डवेयर कंपनीज के लिए जो क्लॉजेस जोड़े हैं उसके अंदर एक क्लॉज है इन्वेस्टमेंट क्लॉज का। इन्वेस्टमेंट क्लॉज जितना आपको पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा पहले ही, जिसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये डिमांड से लिंक्ड नहीं हो सकता। तो जितना क्या होता था कि जैसे पहले इस पीएलआई स्कीम के बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपको एक सर्टेन प्रोडक्शन करनी पड़ती थी, बट पहले तो आपको पता नहीं होता कि आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा टाइम बाद पता चलता है।
तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले से पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, अगर आपको उतना पैसा के उतने पैसे को यूज करके प्रोडक्शन करना है और आपको उस प्रोडक्शन पे बेनिफिट चाहिए, तो आपको पैसा ही ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप अगर हम रिक्वेस्ट कर देंगे या उसके ऊपर अपना वो कर देंगे कि हम इतनी प्रोडक्शन करने ही वाले हैं, तो वो मतलब मानेंगे नहीं अब ये चीज। तो इसीलिए अभी क्या हुआ है, ये काफी सारी कंपनीज जो है वो इसके ऊपर वो कर रही है कि इसको हटा देना चाहिए। आईटी हार्डवेयर कंपनी जैसे फॉक्सकॉन, एचपी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हैव अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू ड्रॉप द फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्लॉज प्रपोज्ड इन द रिवाइज्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। रिवाइज्ड स्कीम का मतलब यही है, पीएलआई 2.0। एट अ मीटिंग, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएलआई 2, पीएलआई 1.0, 2.0 जो दिया है। At a meeting earlier this month, officials of the Ministry of Electronics and Information Technology had insisted on including the investment clause to keep it in line with PLI schemes in other categories. अब जैसे मैंने आपको बताया कि पीएलआई जो ये इन्वेस्टमेंट क्लॉज लेके आई है वो हर कैटेगरी के अंदर नहीं लेके आई है, बट काफी सारी के अंदर लेके भी आई है, जैसे कि आपका मेडिकल डिवाइसेस वाली कैटेगरी के अंदर भी सेम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्होंने लेके आए हैं। अब इन्वेस्टमेंट जितनी इनको क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर करनी है वो पहले ही पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम 10% हो सकता है कमिटेड इन्वेस्टमेंट का। कमिटेड इन्वेस्टमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा, कमिटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर रखा है, गवर्नमेंट को बता रखा है, या एक तरीके से पैसा ब्लॉक कर रखा है। अब यहाँ पे भी यही बोला है, वी हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू डीलिंक इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंसेंटिव्स, यानी यही है कि इंसेंटिव को और इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने लिंक कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। इंडिया टू हेल्प एड कूल क्वेश्चन टू बेनेटन। बेनेटन एक अपैरल ब्रांड है, यहाँ पे इनके सीईओ का इंटरव्यू लिए इन्होंने लिया है। अब इसके अंदर बेसिकली घुमा फिरा के ये बोल रहे हैं कि बेनेटन इज वेरी वेल नोन एवरीवेयर बट इट इज नॉट कूल एनीमोर। तो ये वही है जिंजी वाला पार्ट है कि बेनेटन को ही पहनना चाहता आज के डेट में, बट हाँ वेरी वेल नोन है। तो इंडिया को एक काफी अच्छा मार्केट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मार्केट देखते हैं अपना, एंड इंडिया के थ्रू अपने कूलनेस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहते हैं। अब कैसे बढ़ाना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं, ये मतलब इंटरव्यूज में यही होता है, इंटरव्यूज बहुत वेग होते हैं काफी सारे, तो इसीलिए आप इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट हाँ एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक था। आगे चलते हैं, फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स कैन नाउ सेट अप शॉप इन इंडिया। जो मैंने पेजेस स्किप किए हैं बीच में, वो आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो हम हमेशा स्किप करते हैं। आगे चलते हैं, तो फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स कैन नाउ सेट अप शॉप इन इंडिया। अब फॉरेन लॉयर्स जो है इनको बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई बोलते हैं। एक बीसीसीआई भी होता है, वो आपको पता है क्रिकेट के लिए होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। बीसीआई आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना फॉरेन लॉयर्स जो है, फॉरेन लॉ फर्म्स हैं, उनको अपना अलाउ कर दिया है कि वो सेटअप करें अपना शॉप मतलब फॉर्म सेटअप करें इंडिया के अंदर। अब ये इन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं लॉयर्स के लिए है जिन जुरिस्डिक्शन के अंदर, जुरिस्डिक्शन होता है एक एरिया ऑफ, मतलब एक जैसे बाउंड्री ऑफ एरिया जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक सेट ऑफ रूल से गवर्न होता हो। तो जनरली एक कंट्री को लीगल नॉर्म्स में डिफाइन करने के लिए एक जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। तो उन उन कंट्रीज के अंदर ये उन कंट्रीज के लॉयर यहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे इंडिया के लॉयर्स अलाउड है। अब आपको पता है लॉयर्स, ऐसे डिफेंस के लोग या ये सब डॉक्टर्स, ये बहुत ज्यादा कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अगर आप मीट करते हैं तभी आप अपना काम कर सकते हैं। तो लॉयर्स फिर भी इन्होंने अलाउड कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला, प्रैक्टिस फॉरेन लॉ, मतलब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ, अपना कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट कैन नॉट अपीयर बिफोर एनी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ट्रायल पे नहीं जा सकते। ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में जाना, बेसिकली कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आपको अगर लग रहा है कि लॉयर्स का सारा काम कोर्ट में जाने से ही शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपने सूट्स देखा हो या कुछ, तो मतलब बहुत सारी प्राइवेट डील्स होती हैं, और उसके अलावा एडवाइस करना होता है, हेल्प करना होता है, रिसर्च करनी होती है, और उसके अलावा साइड सेटलमेंट्स भी होते हैं कि क्लाइंट्स आपस में सेटल करने लॉयर्स की हेल्प से बिना कोर्ट में गए, तो वो सब कराना भी इनका काम होता है। तो वो सब ये करा सकते हैं फॉरेन लॉयर्स। हेल्थ इंडस्ट्री इज लीजिंग एक्टिविटी स्टेज ब्रिस्क इवन आफ्टर कोविड वेव्स। थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। हेल्थ इंडस्ट्री की जो है उसकी लीजिंग एक्टिविटी, हेल्थ इंडस्ट्री की लीजिंग एक्टिविटी का मतलब, जैसे आपको पता है अभी कोविड का पीरियड जब चल रहा था, तो जो जैसे बहुत सारे मतलब जो ऐसे कोविड से रिलेटेड टेस्ट सेंटर्स या वो सब थे, तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो अपना बिजनेस ऐसे सेटअप करें या पूरी लैंड खरीदें वो अपना पूरा टेस्ट सेंटर बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे जो लेंडर्स थे जो लीज पे दे रहे थे लैंड को, ताकि वो अपना टेस्ट सेंटर को खोल सके या फिर मतलब बेड्स लगा सके, कुछ भी कर सके फिर कोविड ट्रीटमेंट, तो उनको उन्होंने उससे लीज पे ले लिया। लीज पे लेने का मतलब रेंट पे ले लिया।
तो अब ये जो बिजनेस है ये भी कोविड तो चला गया है, बट ये बिजनेस अभी भी ब्रिस्क है, ब्रिस्क मतलब एक्टिव है अभी भी। तो ये इसलिए ही हो रहा है कि मतलब बहुत सारे और भी डिजीज आ गए हैं, एंड अब मेडिकल फर्म्स जो है उनको इसकी आदत हो गई है कि मेडिकल डिवाइसेस फर्म्स जो है उनकी लीज पे हम ले लें, उनको हम बाय ना करें या उनको लैंड अक्वायर ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेडिकल डिवाइस फर्म्स एक्सपीरियंस्ड अ पीक इन लीजिंग एक्टिविटी इन 2020 ड्रिवन बाय द सर्ज इन डिमांड फॉर सेफ्टी एंड डायग्नोस्टिक किट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये वो चीज है जिससे आपका एंट्री हुआ, मतलब इससे बहुत ज्यादा बूम मिला इस वाली एक तरीके से ट्रेंड को। अब थोड़ा सा कम हो गया है एज कोविड वेन्स। कोविड वेन्स का मतलब है कि कोविड वियर ऑफ हो रहा है, यानी कोविड जा रहा है, वेन्स मतलब कम होना। तो हालांकि वो कम भी हो रहा है, बट फिर भी हेल्थ केयर डिवाइसेस के अंदर कंटिन्यू टू सिक्योर, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस कंटिन्यू टू सिक्योर ऑफिस स्पेस इन 2022 despite COVID-19 subsiding, and leasing activity in the life sciences sector remained steady at 2.4 million square feet। तो वो ये रिमेन स्टडी मतलब उतनी ही रही ऑलमोस्ट, और ज्यादा यहाँ पे। तो ये चीजें पूरे के अंदर एट 3.2 करोड़, एट 3.2 थाउजेंड करोड़ ई आई एल ऑर्डर वो विंस डबल। तो ई आई एल आपकी एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये आपकी एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग कंपनी है। बहुत बेसिक में समझाऊं तो गवर्नमेंट को कंसल्टिंग का काम करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम ये सब करती है, और गवर्नमेंट की ही कंपनी है। जनरली ये ऑयल वाले सेक्टर के अंदर डील करती है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है कि EIL इज वर्किंग विद गेल एंड BPCL ऑन ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस। इसके अलावा एक और लिखा है कि EIL इज प्लानिंग टू एंटर द न्यूक्लियर पावर स्पेस एंड इज इन टॉक्स विद सम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो इसके अंदर भी एंटर करना चाहती है एज अ कंसल्टेंट। अब इसने क्या है कि इन्होंने अब जो न्यूज है वो ये है कि 30-200 करोड़ के इन्होंने ऑर्डर्स सिक्योर कर लिए हैं, जो कि इनके प्रीवियस ईयर से डबल है इस साल में अगर बात करें तो। बहुत बेसिक न्यूज है इसलिए बहुत छोटी है, उसमें भी लिखी है। आगे चलते हैं, बट मैं मतलब कवर करना चाह ही रहा था तो मैंने कर लिया बस। थोड़ी सी न्यूज बची है, सेंसेक्स निफ्टी एक्सटेंड लॉसेस टू द फिफ्थ स्ट्रेट डे, यानी पांचवा दिन है लगातार लॉसेस हो रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स में। तो आपको बहुत बेसिक ही न्यूज है अगेन। किस लिए हो रहे हैं मैंने आपको कल भी बताया था कि SVB आपका जो सिलिकॉन वैली बैंक है, क्रेडिट सूस, इन दोनों का आपका टर्मोइल हो गया एक तरीके से पूरा। तो इसके ऊपर आपकी पूरी अनसर्टेनिटी। आगे देखें तो द निफ्टी देन NSE निफ्टी फेल 71.15 पॉइंट्स और 0.4% टू क्लोज एट 16.16972। आप पढ़ सकते हैं। निफ्टी आपका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, 0.4% गिरा है, एंड सेंसेक्स आपका 0.6% गिरा है। और मेरे हिसाब से आज अगर आप देखेंगे तो आज आपको एक थोड़ा सा तो अपसाइड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड ये आपका एटलीस्ट ये जो स्ट्रीक है ये खत्म हो जाएगी। एनालिस्ट मोस्ट लव्ड, अगेन ये कोई टिप या कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा बस मुझे लगता है। एनालिस्ट मोस्ट लव्ड स्टॉक्स कैन रिटर्न अप टू 50% इन ईयर। तो अब आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिसर्च कंपनीज हैं, वो हालांकि पूरा आपका स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे यही बात लिखी है, पूरा स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, बट फिर भी पूरे इंडिया को की नजर है, मतलब इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कम पैसे, मतलब एक तरीके से मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स पे ट्रेड हो रहा है। अब वो हो सकता है कि सेलिंग के अंदर हो रहा है, हो सकता है कि लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को जो आज की डेट में तो करेक्शन हो रही है उनके अंदर, क्योंकि बैंकिंग का पूरा जो टर्मोइल हुआ है जो हमने ऊपर भी देखा, ये SVB ये वाला। बट वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर उनको प्रॉफिट हो सके फ्यूचर के अंदर, जो कि अभी सस्ते में उनको मिल जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट इन्होंने काफी सारी रिसर्च कंपनीज ने निकालते रहते हैं, तो उनको यहाँ पे कलेक्टिव करके इन्होंने बात की है और इन्होंने बोला है कि कितने, जैसे आपको यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट की एक कंपनी है, इसको 20 ऐसी रिसर्च फर्म्स हैं जो बैक करती हैं कि हाँ ये अभी सस्ता है और ये रिटर्न्स अच्छे देगा फ्यूचर के अंदर। अब ये जो अच्छे रिटर्न्स है इनका इन्होंने एक नंबर भी दिया है। ये नंबर इन्होंने बोला है कि ये आपका 13 से लेकर 50% तक रिटर्न्स दे सकते हैं ये सारे स्टॉक्स इन एन ईयर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनालिस्ट ट्रैक्स इन्होंने दिया है, ये वो कंपनीज हैं जितनी रिसर्च कंपनीज इनको बैक करती हैं। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 50 कंपनीज बोल रही है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, ये एक्सिस बैंक को 51 53 बोल रही है, ICICI बैंक अच्छा परफॉर्म, और ये सेम भी हो सकती है आप ऊपर नीचे, बट हाँ ये ऐसे करके सारी कंपनीज है सब। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सेफ बैठ ले तो आप इसी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अगेन नॉट अ टिप। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी और आर्टिकल पढ़ना है या कोई और आर्टिकल समझना है तो आप उसकी फोटो लेकर उसको एक बार पढ़कर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। थोड़ा सा वो है कि एक इंस्टाग्राम पे जरूर आप एक बार चेकआउट कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही फॉलो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।
दैट इज़ इट। थैंक यू।